नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कीड़े मारने की दवा में अगर कीड़े लग जाएं तो इसे करप्शन ही कहते हैं और करप्शन इन दिनों बीते 5 वर्षों से झारखंड राज्य के लोगों को देखने और सुनने को मिल भी रही है। चाहे नेता हो या नौकरशाह, दोनों की मिली भगत से झारखंड और झारखंड की जनता को लूटने का काम किया गया है। नियम कानून से भी ऊपर खुद को समझते हैं झारखंड के कुछ नौकरशाह। तभी तो गिरिडीह जैसे जिले में बिना लिखित आदेश के ही गिरिडीह जिले के 3 थानों की पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों को रातों रात बुधवार के शाम को बदल दी गई। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी की तैनाती कर दी गई, जबकि आज तक ना तो पहले के थाना प्रभारी रहे निमिया घाट, डुमरी और सरिया के थाना प्रभारियों का कोई लिखित आदेश बदले जाने का निकला है और ना उनके स्थान पर आए नए थाना प्रभारी का कोई लिखित आदेश निकला है, जिससे कि वह अपने नए थाना में पदस्थापित होने के आदेश उनके पास हैं। फिर भी नियम विरुद्ध झारखंड पुलिस मैनुअल के विरुद्ध जाकर नए थाना प्रभारियों ने अपने अपने थानों में पदभार ग्रहण कर लिया है। ये पहला ऐसा मामला आया है जो अचंभित कर देता है। क्या झारखंड में सच में नियम कानून हेमंत सोरेन सरकार में खत्म हो गई है, जबकि गृह विभाग खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के पास है, सरकारी विभाग है और यहाँ नियम भी सरकारी ही लागू है। पर फिर भी कुछ नौकरशाह इस झारखंड राज्य के नियम को तोड़ते हुए खुद का नियम लगाते हुए मौखिक आदेश पर ही जिले चलवा रहे हैं। ये कुर्सी पर बैठकर अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं, पर ये कानून नहीं जानते हैं। और ऐसा कब तक पुलिस चलती है? उनके अपने पुलिस मैनुअल से ना किसी अधिकारी और पदाधिकारी के द्वारा बनाए गए अपने नियम से इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ रुपए की बोलियां लगी होंगी, वरना डुमरी, निमिया घाट और सरिया के बदले गए थानों में पदस्थापित रहे सभी थानेदार बहुत ही काबिल अधिकारियों में पहली पंक्ति में आते हैं। उन्हें बिना कोई गलती, बिना कोई कारण के बुधवार की रात को बिना सरकारी आदेश के, यहाँ तक कि कोई कागजी लिखित आदेश के बिना ही उन्हें उनके थानों से हटा दिया गया और उनके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित कर दिया गया है। सच तो यह है कि ये बदले और बदलने की जो कार्यवाही की गई वह सिर्फ मौखिक आदेश पर ही की गई है, जो कि अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है झारखंड पुलिस पर और डीजी झारखंड पुलिस पर कि क्या डीजी झारखंड पुलिस ऐसे ही अपने झारखंड पुलिस को ऐसे ही मौखिक आदेश पर ही चलाते हैं? क्या एक बड़ा सवाल। तीनों थाना प्रभारी के बदले जाने पर इसे राजनीति रंग भी दिया जाना संभव है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ समाज सेवी संस्था के लोगों ने झारखंड के भाजपा के चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ईमेल के माध्यम से तीनों थाना प्रभारियों के मौखिक स्थानांतरण पर सवाल उठाते हुए मामले को मुख्य चुनाव आयुक्त से इसकी शिकायत करने को कहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि नियम विरुद्ध तीनों थाना प्रभारियों के मौखिक आदेश पर स्थानांतरण कर देना अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान झारखंड सरकार को पीछे के रास्ते से चुनाव में गड़बड़ी करने और करवाने के लिए किया गया षड्यंत्र मालूम होता है। अतः मामले की जांच पड़ताल कर अभिलंब सभी बदले गए थाना प्रभारियों को उनके बदले गए पूर्व के स्थान पर क्रमशः डुमरी, निमिया घाट और सरिया के थानेदारों को वापस पदस्थापित किए जाएं। साथ ही कई सामाजिक संगठनों के द्वारा दुर्गा पूजा अवकाश के बाद उच्च न्यायालय झारखंड के खुलने के बाद इस असमय समयावधि से पहले बदले गए सभी थानेदारों के पक्ष में मौखिक आदेश पर स्थानांतरण करने और उनके स्थान पर नए अधिकारियों की तैनाती करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की जाएगी। कुछ पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस कार खास की मिली भगत से ट्रांसफर पोस्टिंग की मंडी में कार खास की मिली भगत से ही रुपया देकर ऐसा होना संभव हुआ है, वरना बिना कोई चार्ज, बिना कोई गलती के तीनों थानों के पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण हो जाना वह भी समय से पहले मात्र 6 माह और 8 माह के अंदर ये सोचने पर मजबूर करता है आखिर डुमरी, निमिया घाट और सरिया थाना में पदस्थापित रहे सभी थानेदारों की क्या गलती थी, जबकि अभी नवरात्र चल रहा है। सभी के घर परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे नवरात्र का उपवास कर रही हैं और जब उनकी पत्नियों को उनके पुलिस अधिकारी पति के स्थानांतरण होने की खबर लगी होगी तो उन पर क्या बीती होगी, ये शायद जिस पर बीती होगी उन्हीं को मालूम हुआ होगा। घर पर भी कई तरह के सवाल जवाब से रूबरू हुआ होगा। पुलिस पति ने समझाया होगा कि नौकरी है, आज यहाँ कल वहाँ, कोई बात नहीं, अपना सामान, पैकेज, लगेज अब पैक कर नए स्थान पर चलते हैं।
पर सवाल तो सवाल ही है, जिसका जवाब शायद उन ईमानदार अधिकारियों के पास भी नहीं है जिनका स्थानांतरण समयावधि से पूर्व ही बिना कोई गलती के ही पुलिस मैनुअल के विरुद्ध हुआ है, जबकि पुलिस मैनुअल में 2 वर्ष का समय एक स्थान पर रहने का नियम भी है। डीजी साहब आपसे F9 न्यूज अनुरोध करता है कि ऐसे मौखिक आदेशों पर रोक लगाएं, स्मार्ट पुलिसिंग को लागू करते हुए उन्हें सही दिशा निर्देश देते हुए नियमों का पालन करने का आदेश पारित करें, वरना कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा आत्महत्या कर लिया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण ये है कि उन्हें प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ रहा है। रांची से F9 न्यूज ब्यूरो शैलेंद्र बाबू पांडे की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।